महत्वपूर्ण है बच्चों के अभिभावकों के लिए और बच्चों के लिए। फिलहाल बढ़ेंगे आगे। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड कसूरी ने उगला है जहर, अब मैं मशहूर हो गया हूं, ये कहा है सैफुल्लाह कसूरी ने। अगला चुनाव मोदी के खिलाफ ना लड़ लूं, ये कहा जा रहा है। पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध का बदला लिया है। पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध का बदला लिया है। वाकई में किस तरह से बयान जो है वो दिए जा रहे हैं, कौन सी नींद में ये लोग सो रहे हैं कि इनको मालूम ही नहीं है हकीकत, और ऐसे में ख्वाबों में ये बातें कर रहे हैं क्या? 1971 का युद्ध का बदला पाकिस्तान ने लिया हिंदुस्तान से, ये बयान सामने आ रहे हैं। हम सूबाई इलेक्शन पे खड़े हैं, पीपी 180 के इलेक्शन पे। अगर कसूर वाले इजाजत हो तो अगला इलेक्शन नरेंद्र मोदी के मुकाबले में ना लड़ लो। हाँ जी, तैयार है। यहां तो हम सूबाई इलेक्शन पे खड़े हैं, पीपी 180 के इलेक्शन पे। अगर कसूर वाले इजाजत हो तो अगला इलेक्शन नरेंद्र मोदी के मुकाबले में ना लड़ लो। हाँ जी, तैयार है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं या कौन से ख्वाबों में हैं जो कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ ही चुनाव ना लड़ दूं? 1971 के युद्ध का पाकिस्तान ने बदला लिया है। वाकई में मतलब कौन से भ्रम में ये लोग हैं, ये समझ आना बेहद मुश्किल है। अब ये बयान सुनिए जरा, और इन बयानों पर लोग खूब चिल्ला भी रहे हैं। देखिए पिंकी, लगातार आप देखें तो पाकिस्तान ने 1971, 1965, 1999 तमाम जंगें भारत के खिलाफ लड़ी और हारी भी। और 71 की जंग की आप बात कर रहे हैं जिसमें 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने जो है वो सरेंडर किया था, और उसके बाद जो है वो युद्ध भारत ने खत्म किया था। उस वक्त को अगर ये अपनी उसकी विजय मना सकते हैं तो इस बार तो अभी 93,000 फौजियों को सरेंडर करने की नौबत नहीं आई है, तो इसलिए शायद इन्हें लगता है कि उसका सेलिब्रेशन कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी सेना के साथ साथ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, और उन्हीं आतंकी ठिकानों को ध्वस्त होने के बाद ये अपनी युद्ध का ये अपने विजय का ऐलान कर रहे हैं। और सैफुल्लाह वहां कह रहा है कि मैं इतना फेमस हो गया हूं कि मैं क्यों ना चुनाव लड़ लूं, और मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ लूं तो मैं जीत जाऊंगा। मतलब उसका कहने का मकसद ये था। उन्हें समझ ये आना चाहिए कि तब तक जिंदा रहने चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए, 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया, ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। जब जब यहाँ पर आतंकी घटना होगी तो उसका असर पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों को और उन आतंकी ठिकानों पर देखने को मिलेगा, जैसा इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो मिला है। सैफुल्लाह जो है वो बहुत दूर नहीं है भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के हाथों से। भारत की कानून की बाहें बहुत लंबी हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि सैफुल्लाह जो वहां से कुछ भी बयानबाजी कर रहा है उसे टैकल किया जाए। और दूसरी क्या अहम चीज ये है कि कहीं ना कहीं दुनिया के जो बड़े देश जो आतंकवाद के विरोध में भारत के साथ खड़े हुए हैं, उनको इस चीज को देखना चाहिए कि हम ये जो हो रहा है इसके खिलाफ क्या भारत के साथ वाकई खड़े हैं। अगर ऐसा है तो फिर इन आतंकियों को बयानबाजियां करने का और खुले में वहां पे जनसभाएं करने का जो मौका मिलता है, ये कैसे मिल पा रहा है? ये तभी मुमकिन है जब पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान सरकार इनके साथ खड़ी है। बिल्कुल अजय, एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से बयान दिए जाते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी आतंकवादी यहाँ पर नहीं बचा हुआ है, कोई आतंकवाद को पनाह नहीं दी जाती है। उसके बाद ये बड़ी बड़ी जनसभाओं की तस्वीरें और यहाँ पर माइक हाथ में लेकर कुछ भी बोलते हैं आतंकी जो हैं वो साफ तौर पर नजर आते हैं। खुद ही यहाँ पर अपनी सरकार, अपनी आर्मी के बयानों को झुठला रहे हैं, उसके बाद भी न जाने क्यों ये तस्वीरें जो हैं दुनिया को नहीं दिख पा रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुकेंगे आप एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिएगा हमारे साथ।